तो आज हम करने वाले हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को जिसका नाम है नंबर ऑफ ओवरटेक्स। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर देयर इज अ रेस ऑर्गेनाइज्ड अमंग एन हॉर्सेस ऑफ किंगडम। एवरी हॉर्स हैज अ वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी एरे वेयर वेलोसिटी ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ ith हॉर्स। इंडेक्सिंग बेस्ड जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। अब इसमें ना मतलब आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमारे पास दो चीजें गिवन होगी। सबसे पहले तो हमारे को ये गिवन होगा कि टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने हैं, फिर उन हॉर्सेस की एक सबसे पहले वेलोसिटी गिवन होगी, और उस वेलोसिटी के बाद हमें एक दूसरा एरे भी गिवन होगा जो कि क्या होगा, हर एक हॉर्स की पोजीशन गिवन होगी। ठीक है, तो जो पोजीशन एरे वाला जो पोजीशन एरे है ना, उसमें हमें यहाँ गिवन है कि जो पोजीशन एरे है वो हमारा बेसिकली 1 से n तक है। यानी कि ये यहाँ पे अगर हम देखें इनपुट में, तो जो पोजीशन एरे है वो 1 से n तक स्टार्ट है, लेकिन जो हमारा मतलब इंडेक्सिंग है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। ये समझ रहे हैं, मतलब जो हमारा इस एरे में हम चेक करेंगे ना, वो हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के थ्रू चेक करेंगे। वो भी मैं समझाता हूँ मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिकली हमें ये बताना है कि जैसे जब रेस स्टार्ट होगी, है ना, द देयर एन ओवरटेक अकर्स व्हेन हॉर्स ए whose starting position is less than horse b finishes race earlier than horse b. Your task is to determine the number of overtakes that has occurred during the race. बेसिकली हमें क्या बताना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ ओवरटेक्स कितने होंगे, कि हमारा जो हॉर्सेज है ना वो कितनी बार एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, हमें ये बताना है। तो एक बारी इसको समझने के लिए जैम बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि हम इस ओवरटेक को कैसे मतलब देखते हैं कि हमारा ये ओवरटेक की हमारी कंडीशन क्या होती है। जैसे हमें ये एरे गिवन है 2 1 4 और 3, है ना, और हमारी पोजीशंस गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये पोजीशन है हर एक एरे की, यानी कि जो फर्स्ट पोजीशन वाला एरे है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला जो हॉर्स है उसकी वेलोसिटी ये है ना, ये सारी वेलोसिटी है, ये सारी पोजीशंस है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये वाला जो हॉर्स है भले ही ये इससे पीछे है, यानी ये सारा मतलब ये पोजीशंस है ना, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहां से रेस स्टार्ट हो रही है, अगर ये हम बोलते हैं कि यहां से रेस स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला सबसे पास है ना, और ये वाला सबसे दूर है। तो मान लो ये सबसे पीछे से स्टार्ट कर रहा है ये वाला हॉर्स, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो इससे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जब रेस स्टार्ट होगी तो वो इससे आगे आ जाएगा ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो ओवरटेक की कंडीशन क्या होती है, ओवरटेक की अगर हम कंडीशन लिखें यहाँ पे, तो ओवरटेक की कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लो जैसे ए ऑफ आई, है ना, ओवरटेक्स ए ऑफ जे, तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो आई की वैल्यू है पहले तो वो लेस देन होनी चाहिए जे से, है ना, और दूसरी बात जो ए ऑफ आई होना चाहिए, ए ऑफ आई से मेरा यहाँ क्या मतलब है, जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आई की, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए किससे, इस वाले से। ठीक है, तो ये अगर दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली जो हमारी ओवरटेक है वो पॉसिबल हो पाएगी, है ना। ओवरटेक में यही तो होता है कि जो हमारा बेसिकली जो वो पहले तो ओवरटेक करने के लिए पीछे पॉसिबल जो प्रेजेंट होना चाहिए पीछे होना चाहिए, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आगे वाला निकल के आगे, जैसे अगर मान लो इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो हम इन दोनों को चेक करते हैं, तो ये हमारा जो है ये फ्रंट जो स्टार्टिंग लाइन से है उससे पास भी है, और ये वाला इसकी स्पीड भी क्या है, ज्यादा है, तो ये तो एकदम मतलब ये तो और फास्ट निकल जाएगा ना, इसकी तो स्पीड भी कम है और ये पीछे है, तो ये तो इसे कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो कंडीशन है ना ये मस्ट है इस केस में, तो जहां जहां भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है बस हमें उतने ही नंबर ऑफ इन्वर्जन उसमें आउटपुट करना है, काउंट करना है बेसिकली। यहाँ पे क्या है, पोजीशन कम है और यहाँ पे स्पीड क्या है इसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगी बेसिकली, जो हमारा ओवरटेक है वो पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो ये वाली पोजीशन जो है ये छोटी है इससे, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला एक ओवरटेक पॉसिबल हो जाएगा और एक ये वाला ओवरटेक पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो ओवरटेक्स है वो कितने पॉसिबल है, 2 है, तो इस केस में हमारा आंसर 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा सैंपल आउटपुट है वो 2 है। तो अब इसको ना अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं ये समझते हैं। तो बेसिकली ओवरटेक्स को हम क्या कह सकते हैं कि जो ओवरटेक्स है ना वो है क्या, दरअसल ओवरटेक किसके बराबर है, हमें ये काउंट करना है कि अगर नंबर ऑफ ओवरटेक्स काउंट करना है तो हमें ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ इन्वर्जन कितनी है। नंबर ऑफ इन्वर्जन से मेरा मतलब है कि वही कंडीशन फॉलो होती है ओवरटेक्स में भी, कि अगर मान लो जैसे हमारे पास ये एरे गिवन है 5 1 3 2, तो इन्वर्जन का क्या मतलब है कि हमारे पास जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ना, हमारे पास जो अभी करंट वैल्यू है ना, आगे जाके ऐसी कितनी वैल्यूज मिलेंगी जो कि इससे छोटी हैं। ठीक है, यानी कि एक तो ये छोटी है, एक ये छोटी है, एक ये छोटी है। ऐसी अगर हम इस इंडेक्स के लिए देखें तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कितनी इन्वर्जन हैं जो कि पॉसिबल है ना, कि वो भाई या तो वो इससे मतलब आगे ऐसी कितनी वैल्यूज है, इसके लिए तो एक भी नहीं है ना, इसके लिए 3 है, इसके लिए एक भी नहीं है, और इसके लिए कितनी है, इसके लिए एक है, इसके लिए एक भी नहीं है, क्योंकि आगे तो कोई इसमें वैल्यू है ही नहीं, तो इसके लिए भी जीरो होगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द इन्वर्जन। ठीक है,
तो इन्वर्जन्स को काउंट करने का क्या तरीका है? इन्वर्जन्स को काउंट करने के लिए अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें क्या कहती है? ब्रूट फोर्स अप्रोच हमें बोलती है कि एक आप लूप लगा दो, कि एक आप लूप लगा दो 0th इंडेक्स से लेके n-1 तक, जो कि क्या इटरेट करेगा, जो कि हर एक इंडेक्स पे जाके चेक करेगा कि अभी हम मतलब करंट इंडेक्स पे क्या है, और फिर जो भी हमारा करंट इंडेक्स होगा i, फिर हम बोलेंगे कि उसके अंदर एक और लूप लगा दो जो कि स्टार्ट होगा j इज इक्वल टू i+1 से, और वो कहां तक जाएगा? वो पूरा एंड तक जाएगा n-1 तक। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हम जो अभी पोजीशन पे हैं उसके आगे कोई और वैल्यू है जो कि उससे छोटी है, कि मतलब क्या इफ a ऑफ j यानी कि a ऑफ i अगर बड़ा है, मान लो ये जो वैल्यू है ये बड़ी है a ऑफ j से, है ना, अगर मान लो ये चीज मिल जाती है हमें कहीं पे, तो हम अपना काउंट क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे, है ना। तो ये वाली जो कंडीशंस है ना, ये कितनी बार मतलब ये लूप जो है कितनी बार चल रहा है? एक बारी तो हर एक पोजीशन के लिए चल रहा है। फिर हम उस पोजीशन के लिए चेक करेंगे कितनी बार हमारी जो वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं या फिर छोटी हैं, हम चेक कर रहे हैं इस फॉर लूप से, इस फॉर वाली जो कंडीशन है इससे। तो इसमें हमारे पास जो दो लूप्स लग रहे हैं, तो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस केस में कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वर्स्ट केस में वो n स्क्वायर हो जाएगी। तो ये तो हमने समझा n स्क्वायर हमारी कितनी होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए? n स्क्वायर तो हमें टीएल ही दे देगी हमारे क्वेश्चन के लिए, है ना, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स है वो हम चेक कर सकते हैं, काफी बड़े हैं। तो हमारी इससे एफिशिएंट अप्रोच क्या कहती है? हमें एफिशिएंट अप्रोच कहती है कि अगर हम मान लो इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक चेक करें, सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम लगाएं अगर मर्ज सॉर्ट वाली, तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में क्या होता है ना, कि जैसे हमारे पास मान लो एक एरे होता है, वो एक अनसॉर्टेड एरे है इनिशियली, तो अनसॉर्टेड एरे इनिशियली अगर है, तो वो क्या होता है? वो ना पार्टीशंस में डिवाइड होता है। बेसिकली पार्टीशंस किसमें, कि ये एक हाफ हो गया फर्स्ट हाफ, और ये क्या हो गया? ये सेकंड हाफ हो गया, ठीक है। तो एक फर्स्ट हाफ इधर आ गया, फिर सेकंड हाफ इधर आ गया, फिर फर्स्ट हाफ जो है और ब्रेक हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे 3 थे, फिर वो यहाँ पे 2 में और यहाँ 1 में ब्रेक हो गया। ब्रेक कैसे होता है? जैसे मान लो इसके ऐसे 0 इंडेक्स है, ठीक है, मतलब 0 1 2 है, फिर हम इसको मिड मतलब बेसिकली जो मिड वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं बाय 2 करके। जैसे मान लो यहाँ पे 1 आ रही है, फिर हम जो स्टार्टिंग है वहां से लेके मिड वैल्यू तक इसको ब्रेक कर देते हैं एक पार्ट में, और फिर जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उसको सेकंड पार्ट में, फिर ऐसे करते जाते हैं। अब जब मान लो हमारे पास ये एक एलिमेंट बच गए ना दोनों में, फिर हम देखते हैं कि इनको जब हम मर्ज करेंगे, तो मर्ज एक सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे मान लो अभी 5 और 3 थे, ठीक है, तो अब ये 3 और 5 में अरेंज होने चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये कंडीशन के थ्रू हम कर सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मान लो जैसे इसकी वैल्यू 5 7 थी, तो हम क्या करेंगे? इसको भी मर्ज कर देंगे लास्ट में, तो ये भी कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि मर्ज सॉर्ट में हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब मर्जिंग की कंडीशन क्या होती है? मर्जिंग में ना मैं आपको प्रेफर करूंगा पहले कि अगर आप मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम को नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप इसको ना पहले समझ के आए अच्छे से, क्योंकि मैं इसमें एक कंडीशन बताऊंगा बस, जो कि एक छोटी सी हमें चेंज करनी होती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? अपने इन्वर्जन्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसमें ना जब हम जो हमारे पास मर्ज की कंडीशन होती है, जब हम एक मर्ज वाला फंक्शन लगाते हैं ना, मर्ज फंक्शन, जिससे कि हम अपने क्या करते हैं? वैल्यूज को मर्ज करते हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स में आ रहे होते हैं। तो उसमें एक वाइल वाली कंडीशन होती है जो कि क्या करती है? जो कॉमन हमारे पास लेंथ होती है ना दोनों की, उनके लिए मतलब चेक करती है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो आई वाली वैल्यू है वो तो मिड से छोटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही जो जे वाली वैल्यू है वो हमारे पास जो एंड है ना उससे भी छोटी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों केसेस हैं हमारे पास, जो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तभी हम क्या बोलेंगे? तब हम चेक करेंगे कि इफ जो हमारे पास एरे का जो आईएथ वाली वैल्यू है ना, और जो हमारे पास एरे की जे वाली वैल्यू है, इनमें से जो भी बड़ी है, इनमें से अगर जो भी बड़ी है ना, तो इसका क्या मतलब है कि जो जैसे ये वाला हमारा एरे है ना, हम अभी आई यहाँ पे है और ये हमारा यहाँ पे है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा जो ये वाला वैल्यू है ना, ये वाला बड़ा है और ये वाली छोटी है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें ये बड़ी है और ये छोटी मिल रही है, तो हमारी ये बेसिकली क्या है? ये तो हमें इन्वर्जन ही काउंट करने हैं ना, कि हमें कितने, यहाँ पे एक इन्वर्जन होगा, क्योंकि हमने आई उसकी इन्वर्जन की कंडीशन पढ़ी थी कि आई क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए जैसे, और ए ऑफ आई क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, है ना, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन जे। तो ये यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है, क्योंकि हमने जे को स्टार्ट ही कहां से करते हैं? अपने मर्ज सॉर्ट की फंक्शन में जे को हम स्टार्ट ही वहां से करते हैं जहां पे मिड प्लस वन होता है, ठीक है। तो अब ये वाली जो कंडीशन है ना, जैसे ये हमारी ट्रू होगी, तो इसमें क्या होगा? हम अपने इन्वर्जन्स को काउंट कर लेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इन्वर्जन्स को काउंट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम अपने इन्वर्जन्स को काउंट करते जाएंगे, और जितने भी इन्वर्जन आएंगे, बस हमें ये बेसिकली हम अपने क्या कर रहे हैं? इसको टेम्परेरी एरे को और स्टोर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बाकी सारा हमारा जो भी है मतलब कोड बनता है ना लास्ट में, ये पूरा का पूरा मर्ज सॉर्ट का सिमिलर कोड है। बस जो हमें चेंज करना है ना, वो यहाँ करना है कि जब हम यहाँ पे मान लो जैसे चेक करते हैं, जो हमारे पास ग्रेटर एलिमेंट होगा ना, उसको तो हम अपने एरे में स्टोर करा देंगे। तो ग्रेटर एलिमेंट स्टोर करने का क्या मतलब है? कि वो ना हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है,
तो वो क्या होगा बेसिकली, अगर ये चीज ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये एक इन्वर्जन भी होगा, है ना। तो ये हमने एक काउंट में भी ऐसे ऐड करा लिया, तो इससे हमें पता चल जाएगा टोटल हमारे पास जो इन्वर्जन है वो कितने बन रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि जब हम मान लो जैसे ये कहते हैं ना, एक चीज हमारी समझने वाली बात ये है कि जब हम मान लो ऐसे दो मर्ज करते हैं, तो मैंने ये बोला कि मेरा जो आई है ना वो अभी यहाँ पे है, ठीक है, मेरा आई यहाँ पे है और मेरा जे यहाँ पे है। ठीक है। तो अगर मैं मान लो ये कह रहा हूँ कि मेरा आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना, तो अगर मान लो मेरा ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या है, बड़ी है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ए ऑफ आई जो है ना, ये बड़ा है ए ऑफ जे से, है ना। और मेरे को पता है ये दोनों के दोनों जो एरे है ना, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है अपने आप में। ठीक है। तो अगर मेरी ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, और ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर्ड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये मेरी बाकी सबसे भी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये आगे आ रहा है, यानी कि क्या है, अमंग द प्रीवियस वंस, ये यानी कि जो पीछे आ रहे हैं इन सबसे क्या है, बड़ा है, तभी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है ना। और ये वाली जो वैल्यू है जे वाली, ये आई वाली से छोटी है, तो बाकी सारी जो वैल्यूज है ये भी आई से छोटी तो होंगी ना। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मेरे को ये वाली वैल्यू मिल गई, मैं किसी भी कंडीशन में मेरी ये वाली जो पोजीशन थी ना, मेरे को ये मिल गई कि जहां पे जो इस इंडेक्स पे मेरा छोटा है ना, इस वाले ith वैल्यू से, तो मैं सीधे सीधे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे इसके प्रीवियस इंडेक्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रीवियस एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके काउंट में ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर लास्ट वाला इंडेक्स मेरा एंड है ना, और ये मेरा जे वाली वैल्यू है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा अब काउंट होगा वो कितना हो जाएगा काउंट, ये मेरा काउंट इसमें ऐड हो जाएगा एंड माइनस जे प्लस वन। तो ये मेरे को क्या दे देगा बेसिकली, ये मेरे को ऑल द काउंट्स दे देगा जो भी मैंने अभी तक कैलकुलेट करे हैं, है ना। तो ये ऐसे ही फिर मैं अब नेक्स्ट के लिए चेक करूंगा, फिर मैं ऐसे ही नेक्स्ट के लिए चेक करूंगा हर एक के लिए। ठीक है। तो बस एक चीज ये और बतानी थी। अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए क्या कहते हैं ना, कोड करने के लिए सबसे पहले अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन में क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे वेलोसिटी बेसिकली हर एक हॉर्स की, और उसकी पोजीशन हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी मैंने पोजीशन की वैल्यू इनपुट ली है ना, अब ये बात ध्यान देने वाली थी कि जो भी हम पोजीशन की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि जो हम मतलब वैल्यू जो बनाएंगे ना वो हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से बनाएंगे। तो मैंने जो भी वैल्यू ली है ना उसको क्या किया है, एक से डिक्रीमेंट किया है, और फिर उसको उस पोजीशन पे जाके मैंने वैल्यू को बेसिकली वेलोसिटी को स्टोर किया है। ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया क्या, वेलोसिटी को जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से स्टोर, अपने आंसर से बेसिकली हमने क्या कर दिया, मैप कर दिया कि जो भी हमारे पास, जैसे जिस इंडेक्स पे हमारे पास जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में जो भी हमारे पास आंसर का इंडेक्स होगा ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने उसकी वेलोसिटी स्टोर कर दी, जिससे कि हमारे पास, जैसे हम वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो आई की जो वैल्यू होगी ना, जो हमें पोजीशन देगी, वो भी क्या होगी, जीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है। तो इससे तो हमने ये कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब हमें काउंटों को स्टोर बेसिकली काउंट करना है कि कितने हैं, तो उसके लिए मैंने मर्ज सॉर्ट फंक्शन लगाया। अब मर्ज सॉर्ट फंक्शन लगा के, अब मैंने बताया था कि मर्ज सॉर्ट फंक्शन में हमें बस छोटा सा चेंज करना होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, मर्ज सॉर्ट का ही एल्गोरिदम है, सब में सेम है। बस हमें छोटा सा चेंज कहाँ करना होता है, जैसे हम मान लो ये वाला जो फंक्शन है ना जहाँ पे मर्ज करते हैं, जब ये मर्ज करेंगे हम, तब ये जो हमारा जो कॉमन लेंथ वाला लूप होगा ना, इसमें हम छोटा सा चेंज करेंगे। जो हमारे पास, जैसे मान लो अभी एरे ऑफ आई, मतलब ये जो ith वाला पार्ट है ना, ये जो ith वाला इंडेक्स है ना, ये छोटा है, और जो j वाला इंडेक्स है वो बड़ा है। तो ये हम मतलब नॉर्मल जैसे मर्ज सॉर्ट में तो जो छोटा वाला होता है उसको हम अपने उसमें इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो एल्स कंडीशन में देखें कि जब हमारे पास जो आई वाला इंडेक्स है वो बड़ा हो जाए, है ना, तो आई वाला इंडेक्स बड़ा हो जाएगा, क्या मतलब है कि क्योंकि हमें ये पता है कि आई वाली वैल्यूज क्या है, पहले आएंगी, और जे वाली वैल्यूज क्या है, बाद में आएंगी। तो जे वाली वैल्यूज अगर बाद में आएंगी, है ना, और आई वाली वैल्यूज क्या है, बड़ी हैं, तो इस केस में क्या है कि वो पोजीशन भी पहले है और वो वैल्यू भी बड़ी है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल इन्वर्जन है ना। तो अब एल्स केस में हमारे पास क्या है, हम वैसे नॉर्मल जैसे स्टोर करते हैं अपने टेम्प में, वो तो स्टोर करेंगे ही, अपना एरे तो बनाएंगे ही सॉर्टेड वाला, डिक्रीजिंग उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो हमें इन्वर्जेंस काउंट करने हैं, तो वो इसी केस में होंगे जो मैंने बताया था कि एल्स कंडीशन में। तो हम इन्वर्जेंस काउंट कैसे करेंगे, जो मैंने मिड माइनस वन वाला तरीका बताया था। क्योंकि मिड माइनस वन इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे ना इसको इक्वल टू कर रहे हैं, मतलब आई जो है ना हमारा मिड माइनस वन तक ही जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारा मिड माइनस वन तक जा रहा है तो हम इसमें प्लस वन नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है। तो यहां से तो हमने इन्वर्जेंस काउंट कर लिया हर एक नंबर के लिए। तो याद रखना, हम इन्वर्जेंस काउंट करने के लिए बस हमें छोटा सा इसमें इंक्रीमेंटेशन और करना है कि हम वहीं पे जो इन्वर्जेंस है वो काउंट करेंगे जहां पे हमारी जो पोजीशन है आई की, वो क्या हो, पहले हो जैसे, और जो ith वाली जो वैल्यू है वो क्या हो, बड़ी हो, यानी कि सेल्स केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने टोटल जो हमारे इन्वर्जेंस काउंट अभी तक है उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे मिड माइनस आई को। तो बस हमें यही करना था, बाकी सारा का सारा कोड हमारा नॉर्मल जैसे मर्ज सॉर्ट फंक्शन काम करता है वही करेगा, और लास्ट में हम अपने इन्वर्जन काउंट को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने मर्ज फंक्शन में से। ठीक है।
और अब क्योंकि हम मर्ज फंक्शन में से रिटर्न कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने मर्ज सॉर्ट फंक्शन में से हर एक फंक्शन के लिए क्या करना है, इन्वर्जन काउंट को क्या करना पड़ेगा, अपना ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि हम जैसे मान लो हमारा मर्ज ने यहाँ पे एक इन्वर्जन काउंट वो किया, रिटर्न किया, फिर वो क्या करेगा, इस नेक्स्ट मर्ज सॉर्ट में जाएगा और वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को अब मर्ज सॉर्ट से अपडेट कर देगा। फिर वो अब वापस से मर्ज में जाएगा, यानी कि वो मर्ज तब तक करता रहेगा ना जब तक वो पूरा का पूरा एरे क्या हो जाए, पूरा का पूरा एरे जो है उसकी मैक्सिमम लेंथ ना बन जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ तीनों में इंक्रीमेंट करेंगे अपने मर्ज मर्ज बेसिकली जो इन्वर्जन काउंट है उसमें, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे रिटर्न होगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, और जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे भी तो रिटर्न उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके ही तो आएगी ना, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं अगर, तो वो बेसिकली ये वाला जो फंक्शन है अगर ये रिटर्न कर रहा है तो ये भी तो मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे भी तो उसको इंक्रीमेंट ही करेंगे ना बेसिकली। तो बस ये कुछ नहीं है, ये हमारा बस उसको डेटा टाइप्स के साथ खेलने का तरीका है। हम इससे क्या करेंगे, इन्वर्जन काउंट कर रहे हैं। तो अब लास्ट में हमें क्या करना है, जैसे हमने इन्वर्जन काउंट कर लिए ना, अब हमें उसको बस आउटपुट कर देना है। तो यही हमें करना था इस क्वेश्चन में, बस अपने इस छोटी सी चेंज को अपना अप्लाई करना था मर्ज सॉर्ट फंक्शन में, और वो ही हमारा ऐसे आंसर दे देगा अपना, जो हमारा सारे के सारे टेस्ट केसेस को इसमें और गिवन टाइम लिमिट में अपना एक्सेप्ट कर लेगा।